हेलो स्टूडेंट, श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा, इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित विद्यासभा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण पाठ संज्ञा का अभ्यास करेंगे। संज्ञा यानी नाम, किसी भी वस्तु, पदार्थ एवं स्थान, भाव या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is a word which is the name of person, place or things. संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद बताए हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन एंड भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का अभ्यास करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखी जाए तो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष अब हम संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा का अभ्यास करते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, वो संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ, जीव, समुदाय आदि की संपूर्ण जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, हाथी जंगल में रहता है, बच्चा गली में रो रहा है। ये जो तीन वाक्य है उसमें मनुष्य, हाथी का बच्चा, उससे संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ये सब उदाहरण जो है वो जातिवाचक संज्ञा के कहलाते हैं। अब जो जातिवाचक संज्ञा के और दो भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा है ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उनके उदाहरण देखे जाए तो थोड़ी सी चीनी दीजिए, जल सभी को जीवन देता है, तांबा एक धातु है। इन तीनों वाक्यों में चीनी, जल और तांबा ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा के अगर और कोई हम उदाहरण लें जैसे कि जल, दूध, शरबत, घी, तेल आदि द्रव्य पदार्थ हैं। चावल, गेहूं, मक्खन, दालें ये अन्य पदार्थों में आती हैं। तो पीतल, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ये धातु पदार्थ है। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा या समुदाय संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। इसकी परिभाषा हम देखें तो समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। अब हम इसके उदाहरण भी देखते हैं कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इस वाक्य में भीड़ ये बहुत सारे लोगों का समुदाय है। दूसरा वाक्य अब देखें तो सेना ने कश्मीर को बचाया। सेना यह एक समूहवाचक संज्ञा है जिसमें बहुत सारे सैनिकों का समुदाय आ जाता है। और तीसरा वाक्य जो है जंगल घना है, तो जंगल ये दर्शाता है कि बहुत सारे वृक्षों का जहाँ समुदाय होता है उसे जंगल कहते हैं। अब हम संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा अगर इंग्लिश में उसकी परिभाषा देखी जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन। भाववाचक संज्ञा में अब हम ये उदाहरण देखते हैं। बचपन में बच्चे झगड़ालू होते हैं, सुंदर लड़की नाच रही है, वह वृद्ध है। इन तीनों वाक्यों में बचपन,
सुंदर और मृदु, ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं में अगर हम उदाहरण देखेंगे तो आते हैं गुण और दोष। गुण और दोष के उदाहरण है जिसमें दयावान, चतुर, स्नेह, दानी और ईर्ष्यालु, इतनी गुण दोष में भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। अब भाववाचक संज्ञाओं में दूसरा जो उदाहरण आता है भाव का, तो उसमें कौन कौन से भाव आते हैं? आशा, शांति, शत्रुता, माधुर्य, धैर्य, और उसके बाद जो है वो दशा। दशा में आता है बाल्यावस्था, यौवन, किशोर, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, और अंत में आता है कार्य जिसमें आता है प्रशंसा, सलाह देना, सहायता। इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अब हम संज्ञा के विकारक तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। संज्ञा के विकारी शब्द भी है, अर्थात इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुरूप संज्ञा के परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन तत्व निम्न है, जैसे कि लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले लिंग के बारे में जानते हैं। वह शब्द जो किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध कराए वह लिंग कहलाता है। प्रत्येक संज्ञा शब्द किसी न किसी जाति का अवश्य होता है, अन्यथा वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता। किसी भी वाक्य में क्रिया के रूप में और उनके विशेष शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लिंग के भी दो मुख्य भेद है, एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि बालक, हाथी, आदमी, ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं। उसके बाद जो दूसरा भेद है स्त्रीलिंग, वो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि बालिका, औरत, शैली वगैरह। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो किसी लिंग विशेष के अंदर न आकर दोनों का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। इसमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता है, जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्लर्क आदि ये जो उदाहरण है ये उभयलिंगी लिंग के उदाहरण है। अब लिंग का निर्णय कैसे हो सकता है? प्राणीवाचक शब्दों की पहचान एकदम सरल है। यदि वे नर से बोधक है तो पुल्लिंग है, और ये मादा से बोधक है तो स्त्रीलिंग है, जैसे शेर पुल्लिंग और शेरनी स्त्रीलिंग। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि लेखक, उल्लू, गेंडा, कौवा, खटमल, तोता, पशु आदि। अब कुछ पुल्लिंग उदाहरण में अगर हम वृक्षों के उदाहरण लें तो आम, नीम, पीपल। पर्वतों के नामों का उदाहरण देखें तो हिमालय, अरवली, कैलाश। दिनों के नामों में रविवार, सोमवार, मंगलवार। अनाज के नामों में गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। महीनों के नामों में मार्च, अप्रैल, मई वगैरह। अगर धातुओं के नामों का उदाहरण लिया जाए तो लोहा, सोना, पीतल, तांबा। द्रव्य पदार्थों के नाम, रत्नों के नाम, इन सब में पुल्लिंग नामों का अगर उदाहरण ले तो द्रव्यों के नामों में दूध, घी, तेल, पानी, जूस। रत्नों में हीरा, पन्ना, लाल वगैरह। अब हम स्त्रीलिंग की पहचान अगर देखें तो उसमें आते हैं नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी। तिथियों के नामों में प्रथमा, द्वितीया। भाषा के नामों में आते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, राजस्थानी। लिपियों के नामों में देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन। वस्तुओं के नाम देखे जाए तो इलायची, लौंग, मिर्च। नक्षत्रों के नामों में रोहिणी, अश्विनी। अब ना, नी से अंत होने वाले शब्द
जैसे वेदना, प्रार्थना, रचना, ये स्त्रीलिंग नामों की पहचान है। प्रभाववाचक संज्ञाओं में भी चारपाई, आकृति, सजावट जो स्त्रीलिंग की पहचान है। कुछ सामासिक शब्द है जैसे कि धर्मशाला, पाठशाला, कमलनयनी वगैरह स्त्रीलिंग की पहचान है, उसी के उदाहरण हैं। अब लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं वो जानते हैं। चलो, अ का आ करके लिंग परिवर्तन कैसे होता है। अब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग जैसे कि छात्र, तो छात्र में आ जोड़कर छात्रा, अनुज का अनुजा, वृद्ध में आ जोड़कर वृद्धा, सुत में आ जोड़कर सुता, अध्यक्ष में आ जोड़कर अध्यक्षा। उसी तरह पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे परिवर्तन होगा। प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, मूर्ख, मूर्खा, आचार्य, आचार्य। इस तरह से अ का आ करके हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग या फिर स्त्रीलिंग से उल्टा आ निकालकर उसका पुल्लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अब अ अथवा आ उसका ई होकना, यानी अगर अ या आ है तो उसमें हम ई की मात्रा जोड़ दें तो उसका स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे कि पुत्र है तो पुत्र में अगर हम ई की मात्रा जोड़ दें तो उसका स्त्रीलिंग बन जाएगा पुत्री। बेटा, बेटी, मामा, मामी, गोप, गोपी, देव, देवी, लड़का, लड़की, जीजा, जीजी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, चाचा, चाची। आगे आ का ई आ करके। अब देखो, जब बहुवचन बनता है तो बंदर, बंदरिया, बंदरिया में छोटी ई की मात्रा लगती है। बंदरिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बिटिया, चीड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया। आगे आ और ई है तो इनका इन होता है। जैसे कि ग्वाला में आ की मात्रा लगाई गई है तो इसमें अगर हम इन जोड़े तो ग्वाला का स्त्रीलिंग बन जाता है ग्वालिन, धोबी, धोबिन, मालिक, मालकिन, सांप, सापिन, माली, मालिन, लुहार, लुहारिन, पुजारी, पुजारिन, पापी, पापिन। अब आगे और अब हम देखें तो अ का आनी या आनी होना। सेठ तो सेठानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, मेहतर, मेहतरानी, नौकर, नौकरानी, भव, भवानी, रुद्र, रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, आचार्य, आचार्याणी, जेठ, जेठानी। अब कुछ शब्द आइन से भी स्त्रीलिंग बनते, जैसे कि पंडित है तो पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। नी प्रत्यय से देखे जाए तो मोर, मोरनी। सिंह में अगर हम नी प्रत्यय लगा दे तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है सिंहनी। जाट, जाटनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथीनी, मजदूर, मजदूरनी, रजपूत, रजपूतानी, हिरन, हिरनी, चोर, चोरनी, बाघ, बाघिनी। अब हम संज्ञा के दूसरे विकारक तत्व वचन के बारे में जानते हैं। वचन यानी वह शब्द जिससे एक अथवा एक से अधिक संख्याओं का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भी दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी संज्ञा पद का वह रूप जिससे वस्तु या व्यक्ति की संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि एक गाय, एक कुत्ता, एक कुर्सी, एक बैल वगैरह। और बहुवचन यानी संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक से अधिक संख्या होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि 3 गायें, 4 चूहे,
वगैरह। अब वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम हैं जो हम देखते हैं। एक वचन का बहुवचन कैसे होता है? एक वचन और बहुवचन। बात, कमरा, घोड़ा, माला, गली, मछली। अ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन का कैसे बहुवचन होता है वो हम देखते हैं। बात, तो बात में हम ए प्रत्यय लगा दे तो बातें। अब जब बहुवचन बनाते हैं तब यहाँ ऊपर बिंदी लगती है। भैंस, तो भैंसे, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें, चीज़, चीज़ें, किताब, किताबें, बाह, बाहें। अब दूसरा जो नियम है वो आ के स्थान पर ए लगाकर कमरा, कमरे, छाता, छाते, घंटा, घंटे, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, रास्ता, रास्ते, बकरा, बकरे, जूता, जूते, कपड़ा, कपड़े, तोता, तोते। अब आ ऊ के स्थान पर अगर ए लगाकर हम कैसे वचन परिवर्तन किया जाता है? माला, तो माला आ ऊ के स्थान पर ए लगाए, जैसे कि मालाए, कथा, कथाए, शाला, शालाए, वधु, वधुए, कविता, कविताए, कला, कलाए, माता, माताए, सूचना, सूचनाएं, महिला, महिलाएं, बहु, बहुए, सेना, सेनाएं, कथा और कथाएं। अब जो चौथा नियम है वो ई और ई ह्रस्व में चंद्र बिंदी लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि गली। गली का बहुवचन करते समय जो दीर्घ है उसका ह्रस्व हो जाएगा और या यानी चंद्र बिंदी लग जाएगी, जैसे कि गलियाँ, दासियाँ, टोपियाँ, गाड़ियाँ, मछलियाँ वगैरह। अब कली है तो कली का कलिया बन जाएगा। छलनी, छलनियाँ, लड़की, लड़कियाँ, जाति, जातियाँ, सखी, सखियाँ। अब पांचवा जो नियम है वो अनुनासिकता लगाकर, जैसे लुटियाँ, यहाँ पहले से ही तुम देखते हो कि इसमें ह्रस्व मात्रा लगी है, तो यहाँ ओनली हमें चंद्र बिंदी लगानी है। लुटिया, लुटिया, खटिया, खटिया, बिटिया, बिटिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, कुतिया, कुतिया, चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया। अब कुछ वचन ऐसे होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि प्रेम, छाया, क्रोध, क्षमा, याचना, कल। तो अब आप देखोगे तो ये सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब वृंद, वर्ग तथा जन जोड़कर, जैसे कि बालक, तो बालक में बालक वृंद, अध्यापक तो अध्यापक गण, प्रजा उसमें प्रजाजन, पक्षी, पक्षी वृंद, मनुष्य, मनुष्य जाति, गरीब, गरीब लोग, लेखक, लेखक गण, मजदूर, मजदूर लोग। अब सर्वनाम शब्दों में बहुवचन कैसे बनता है? मैं, यह, मेरा, तू, ये सभी सर्वनाम है जो संज्ञा में के जगह पर आते हैं। जैसे कि मैं, तो उसका बहुवचन बनेगा हम, यह, ये, मेरा, हमारा, तू, तुम, वह, वे,
उस, उन, तेरा, तुम्हारा, इस और इन। अब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे कि भाग्य, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, लोभ, आंसू वगैरह।